हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी टू कैविटी क्लाइस्ट्रॉन की। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन की। रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन इज अ सिंगल कैविटी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव जनरेटर ऑफ लो पावर एंड लो एफिशिएंसी। दिस फिगर 1 इज शोइंग अ कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, दीज मेन कंपोनेंट्स आर इलेक्ट्रॉन गन, another one is the anode cavity which is having output coupling cavity, and third one is the repeller electrode. So one by one we will be discussing all these parts of this reflex klystron. So this reflex klystron consists of the cathode anode configuration, which is nothing but just an electron gun which is used to produce an accelerated electron beam. This is the pair of the cavity grids such that gaps. You can see that here are the two cavities which are known as the anode cavity. यहाँ पे हम RF इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करवा रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास में कपलिंग लूप है जिनके द्वारा हम आउटपुट यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. थर्ड वन इज द रिपेलर इलेक्ट्रोड विच इज कैप्ड एट द नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड. So you can see here this anode cavity is capped at the positive potential, and this whole assembly is sealed in the vacuum envelope and vacuum fittings for external connections. रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन का जो मेन एडवांटेज है दैट इट ओवरकम्स द डिसएडवांटेज ऑफ द टू कैविटी क्लाइस्ट्रॉन, एंड it is mostly used in the application where variable frequency is desired, as in the radar receiver signal sources in microwave generator of variable frequency. So अभी तो यहाँ पे हमने इसकी बात की थी कंस्ट्रक्शनल डिटेल की. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ इट वर्क्स. सो देखिए मेन जो पार्ट है यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन गन का है, यानी कि यहाँ पे जो कैथोड एनोड कॉन्फ़िगरेशन है इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट की जाती है. ये इलेक्ट्रॉन बीम जब यहाँ पे इस एनोड कैविटी पे लगाए गए पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण इस एनोड कैविटी की ओर एक्सेलरेट होती है. So this electron beam accelerated towards the anode cavity which is capped at the positive potential. जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इस गैप में से गुजरती है तो ये इलेक्ट्रॉन बीम इस रिपेलर प्लेट की तरफ जाती है, बट क्योंकि इस रिपेलर इलेक्ट्रोड को हाई नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा गया है सो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन बीम इस रिपेलर प्लेट से रिपेल होती है. और जब ये रिपेलर प्लेट से रिपेल होके वापस से सेकेंड टाइम पर जब ये इस गैप में आती हैं तो उस केस में ये अपनी एनर्जी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स वापस रिटर्न टाइम पर आते हैं वो अपनी एनर्जी यहाँ पे गैप में रिड्यूस करते हैं या अपनी एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं. सो द इलेक्ट्रॉन गिव मोर एनर्जी टू द गैप देन दे टुक फ्रॉम द गैप ऑन देयर फॉरवर्ड जर्नी. और इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास में देन वी गेट सस्टेन्ड ऑसिलेशंस एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैविटी ऑसिलेटर्स, and the output energy is taken from this cavity through the coupling loop. यहाँ पे हम coupling loop के द्वारा output power extract करते हैं, and the electrons are finally collected by the walls of the cavity or some other grounded metal parts. Now I am talking about its operation. क्योंकि हम यहाँ पे यह कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है जब वो अपने सेकेंड टाइम में इस गैप से गुजरती है, रिपेलर प्लेट से रिपेल होके जब वो सेकेंड टाइम पे इस गैप से गुजरती है तो उस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैविटी को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एंड देन वी आर गेटिंग द सस्टेन्ड ऑसिलेशंस. बट दिस ऑपरेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द एप्पलगेट डायग्राम. जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में टू कैविटी क्लाइस्ट्रॉन के दौरान हमने एप्पलगेट डायग्राम डिस्कस किया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी बंचिंग प्रोसेस के द्वारा जो कि एक वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के कारण जनरेट होता है उसको हम एप्पलगेट डायग्राम के द्वारा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सो हम यहाँ पे यह कह रहे हैं कि ये जो एनोड कैविटी है यहाँ पे हमने एक इनपुट आरएफ सिग्नल अप्लाई किया है और ये इनपुट आरएफ सिग्नल क्योंकि हमारे पास में ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है सो दिस सिग्नल कुड बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म. सो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द गैप. सो हम यहाँ पे इस गैप के अक्रॉस जो वोल्टेज लगा रहे हैं दिस इज इन दिस फॉर्म विच आई हैव बीन शोन इन दिस फिगर, as it is consisting of positive and the negative cycles as well as. So now we will talking about the three types of the electrons which we have already discussed, like early electron, reference electron and the late electron. So यहाँ पे जब हम RF सिग्नल लगाते हैं उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन बीम इस गैप में से गुजरती है उसके वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस यहाँ पे होता है. So first of all now I am talking
about the ER electron. This is the ER electron which is known as the reference electron. जब ये इलेक्ट्रॉन इस गैप से गुजरता है जब कि जो गैप वोल्टेज है उसकी वैल्यू 0 हो, इट मीन्स हमने यहाँ बोला है कि जब ये वाला RF वोल्टेज का जब ये वाला वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स जब गैप वोल्टेज की वैल्यू 0 है और उस केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं. इलेक्ट्रॉन ER इज अनअफेक्टेड बाय द गैप वोल्टेज एंड दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स दिस रिपेलर प्लेट. और वहां पे रिपेलर प्लेट की तरफ पहुंचने के, क्योंकि रिपेलर प्लेट यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल पर रखी गई है, सो ये इलेक्ट्रॉन बीम इस रिपेलर प्लेट से रिपेल होके वापस से सेकेंड टाइम पर इस गैप में आ जाता है. Now I am talking about the another electron that is the EE electron. इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं अर्ली इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन इस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से पहले पास आउट होता है. अब क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से इस गैप से गुजर रही है उस केस में यहाँ पे अगर RF सिग्नल का ये पॉजिटिव साइकिल इससे इंटरैक्ट कर रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन बीम का इस पॉजिटिव साइकिल के इंटरैक्शन के कारण वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है जिसके कारण उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड. तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ में रिपेलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है एंड इट पेनिट्रेट्स डीप इनटू द रिपेलर स्पेस. और जब ये वापस सेकेंड टाइम पे वापस इस गैप में से गुजरता है देन द रिटर्न टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन E इज ग्रेटर as the depth of the penetration into the repeller space is more. अब क्योंकि EE इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ में जाता है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके जब वो वापस सेकेंड टाइम पे इस गैप में वापस रिटर्न होता है तो उसको यहाँ तक आने में टाइम ज्यादा लगता है. बट इस प्रकार से यहाँ पे जो अर्ली इलेक्ट्रॉन और जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को एक सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक दूसरे को कैच करते हैं. अब हम आगे बात कर रहे हैं थर्ड टाइप के इलेक्ट्रॉन की, दैट इज द लेट इलेक्ट्रॉन. दिस लेट इलेक्ट्रॉन इज द शोइंग द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम विद द नेगेटिव साइकिल ऑफ द RF सिग्नल. सो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से इस गैप में से गुजरता है और उसका इंटरेक्शन RF सिग्नल के इस नेगेटिव साइकिल से होता है तो उस केस में क्योंकि ये रिटार्डिंग वोल्टेज यहाँ पे डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में हमें यहाँ कमी देखने को मिलती है. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो गई है तो वो कम वेलोसिटी के साथ में रिपेलर इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस से सेकेंड गैप में आ जाता है और फाइनली दिस late electron catches up with the early electron and the reference electron. So इस प्रकार से यहाँ पे एक बंचिंग प्रोसेस होता है. अब क्योंकि लेट इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल की, उसको वापस आने में भी टाइम कम लगा, बट इट इज फाइनली कैच्ड अप बाय द अर्ली इलेक्ट्रॉन एंड द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन. इस प्रकार से यहाँ पे एक बंचिंग प्रोसेस जनरेट होता है एंड दिस बंचेस अकर्स वंस पर साइकिल सेंटर्ड अराउंड द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ER. And these bunches transfers its maximum energy to the gap to the sustained oscillation. तो अभी तो हमने यहाँ पे बात करी है कि किस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन बीम का इस RF सिग्नल के साथ इंटरेक्शन होता है तो किस प्रकार से वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस जनरेट होता है और उसके कारण हमें यहाँ पे बंचिंग प्रोसेस देखने को मिलता है. बट हमने यहाँ यह कहा कि जब वो बंचिंग यहाँ पे बनती है एंड दिस बंचिंग इज अकरिंग ओनली वंस पर साइकिल अराउंड द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन. और जब वो बंचिंग यहाँ पे जनरेट होती है तो उस बंचिंग की इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यहाँ पे कैविटी के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है जिससे कि हमें यहाँ पे सस्टेन्ड ऑसिलेशंस मिलते हैं. But for the oscillations to be sustained, the time taken by the electrons to travel into the repeller space and back to the gap is called the transit time. यहाँ पे मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, दैट इज द ट्रांजिट टाइम. टाइम वह टाइम जिसमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिपेलर स्पेस की तरफ जाने में और उसके द्वारा वापस रिपेल होके वापस आने में जितना टाइम लगा है दैट इज नोन एज द ट्रांजिट टाइम. और अगर हमें यहाँ पे इस केस में सस्टेन्ड ऑसिलेशन चाहिए तो उसके लिए इस ट्रांजिट टाइम की एक ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए. अब वो ऑप्टिमम वैल्यू देखिए हम कैसे कहते हैं. वो ऑप्टिमम वैल्यू हमें तब मिलेगी कि जब यहाँ पे जो बंचिंग बन रही है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आके यहाँ पे बंचेस बना रहे हैं, उस केस में जब यहाँ पे बंचिंग बन रही है तो उसका इंटरेक्शन RF सिग्नल के पॉजिटिव सिग्नल से हो. So in that case, the best time for the electron to return to the gap is at the time at which the voltage that existing across the gap will apply maximum retardation to them. It means जब यहाँ पे हमें एक maximum positive voltage मिलेगा उस केस में यहाँ पे जो bunching process है, जो बंच हमें यहाँ पे जनरेट हुआ है, the electrons to fall through the maximum negative voltage between the grids, thus giving up the maximum amount of energy to the gap. तो हम यहाँ पे मैक्सिमम पावर हम यहाँ पे आउटपुट कपलिंग कैविटी पर जनरेट कर सकते हैं इन केस व्हेन एंड ओनली व्हेन दिस बंचिंग आर
getting interacted with this RF signal with the positive cycle of the RF signal on their return journey. So देखिए हमने यहाँ पे बोला क्योंकि जो भी बंचिंग प्रोसेस जनरेट होता है वो इस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस जनरेट होता है, तो अगर हम इस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का बंचेस बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, उस केस में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि RF सिग्नल का हमें ये पॉजिटिव साइकिल देखने को मिल रहा है। तो अगर हम रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस देखते हैं, सो दिस विल बी द 1 साइकिल एंड दिस इज द 3/4 cycle. So returning of the electron after the returning of the electrons after 3/4 cycle satisfies the above requirement. So in general the optimum transit time should be in terms of the capital T, that will be is equals to the small n plus 3/4, where small n is an integer number and this depends on the repeller and the anode voltages. So here I am talking about this term. The optimum transit time should be in the parameter of the T is equals to the small n plus 3, where n is the integer number. Now I am talking about its some operating characteristics, in which I am talking first of all about the voltage characteristics. अभी हमने यह ऊपर देखा है कि अगर हमें sustained oscillation चाहिए, then we will be talking about the specific combination of the anode and repeller voltage along with the favorable transit time and in terms of the small n plus 3/4. In this figure you can see that I have plotted the anode voltage versus the repeller voltage, that is a VR, and representing for the different mode. This is a 1 3/4 mode, this is a 2 3/4 mode, this is a 3 3/4 mode, and every value of n small n is said to correspond to a different mode for the reflex klystron oscillator. You can see that here I am talking about the 1 3/4, 2 3/4, 3 3/4. It means यहाँ आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि देखिए मैंने जब यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बात की है तो मैंने यहाँ पे 1 एंड दिस इज 3/4 साइकिल की बात करी। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड और करती हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे अगर मैं यहाँ वाले अगर सपोज मैं एज्यूम करती हूँ कि यहाँ पे मेरा पॉजिटिव साइकिल है, तो उस केस में दिस विल बी द 1 साइकिल, दिस विल बी द 2 साइकिल एंड दिस विल बी द 3/4 साइकिल। तो इस प्रकार से हमारे पास में 2 3/4 साइकिल भी मिलेंगे। सो आगे हमें हायर मोड्स मिलते हैं और उनके केस में जब हमने बात की है तो हमने यहाँ पे उनके लिए हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें हमने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस की बात की है। But usually n is equals to the 2 or 3 modes are widely used for the generator of the microwave. Now I am talking about the power output and the frequency characteristics. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने रिपेलर वोल्टेज के साथ में पावर आउटपुट और उनकी फ्रिक्वेंसी के वेरिएशन को प्लॉट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे लोअर मोड है, that lower mode is showing the maximum power. As we are going to the higher modes, the power is getting decreased, and this the above plot is showing that कि रिपेलर वोल्टेज के साथ में हमें जो फ्रिक्वेंसी वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे हमने शो किया है। Now I am talking about the transit time and the mode number. Transit time क्या होता है वो अभी हमने ऊपर बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन रिपेलर प्लेट की तरफ जाता है और रिपेलर इलेक्ट्रोड से रिपेल होकर जब वापस सेकेंड टाइम पे वो वापस गैप में आता है तो उस दौरान उसको जितना टाइम लगता है उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, दैट इज नोन एज ए ट्रांजिट टाइम। फर्दर मोड नंबर की अभी हमने ऊपर बात की थी, दैट वाज द 1 2 3 एंड सो फॉर। नाउ अब हम यहाँ पे उसके लिए एक एक्सप्रेशन डिवाइड करेंगे। सो हम ये देखते हैं कि दैट द इलेक्ट्रॉन बंच शुड रीच द रेजोनेटर कैविटी एट द टाइम व्हेन द RF will retard the bunch and give up energy to the reinforce the oscillation within the cavity. हमने यह कहा था कि हमारे पास में अब ऑप्टिमम ट्रांजिट टाइम की एक डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए फॉर द फेवरेबल ऑसिलेशन एंड दैट इज ए स्मॉल n plus 3/4 cycles आफ्टर दी बीम इनिशियली लेफ्ट दी कैविटी। सो हम यहाँ पे ट्रांजिट टाइम को फ्रीक्वेंसी के साथ में रिलेट कर रहे हैं एंड दैट इज इक्वल टू द टी नॉट प्राइम, दैट इज द स्मॉल n plus 3/4 डिवाइडेड बाय f, दैट इज द स्मॉल n plus 3/4 इनटू द t। यहाँ पे जो कैपिटल T है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड दिस f इज द टाइम पीरियड, नो दिस f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द RF वोल्टेज अक्रॉस द गैप। यहाँ पे अभी हमने टाइम पीरियड की बात करी है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे ट्रांजिट एंगल की भी बात कर सकते हैं एंड दैट ट्रांजिट एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द थीटा नॉट प्राइम, दैट इज इक्वल टू द ओमेगा इनटू द टी नॉट प्राइम। यहाँ पे जब हम टी नॉट प्राइम की वैल्यू पुट करते हैं देन वी विल गेटिंग एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द 2 pi f इनटू द स्मॉल n plus 3/4 इनटू द t। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 से देख सकते हैं कि रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन को हम डिफरेंट ड्रिफ्ट टाइम्स के लिए ऑपरेट किया जा सकता है जिसके द्वारा हमें विच करस्पॉन्ड टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द n। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्रांजिट टाइम्स है दे आर रेफर्ड टू एज द मोड्स एंड आर लेबल्ड एज द वैल्यूज ऑफ द स्मॉल n। सो यहाँ पे मोड नंबर को हम डिफाइन करेंगे एंड देन दीज मोड नंबर्स विल बी द स्मॉल n plus 3/4। सो दिस इज अ मोड नंबर फॉर द रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे n बराबर 0 मोड की बात करते हैं देन इट विल बी द 3/4 मोड। अगर हम यहाँ पे n बराबर 1 मोड की बात करते हैं देन इट विल बी द 3/4 मोड।
तो देखो हम यहाँ पे मैं यहाँ पे n बराबर 3/4 मोड की बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे बंचिंग प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि ये तो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, दिस इज उस केस में ही जब यहाँ पे आरएफ सिग्नल का ये वाला पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, उस केस में बंचिंग बन रही है। 1/3/4 का मतलब है कि जब आरएफ सिग्नल का ये वाला पार्ट आ रहा है, उस केस में बंचिंग बन रही है। सो दीज आर डेजिग्नेटिंग इट्स डिफरेंट मोड करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट ट्रांजिट टाइम्स। सो अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि फॉर द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द एनोड वोल्टेज V0 और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम यहाँ पे परफेक्ट रिलेशनशिप बताना चाहते हैं बिटवीन द रिपेलर वोल्टेज एंड द मोड नंबर, देन इट इज गिवन एज VR1 प्लस V0 डिवाइडेड बाई द VR2 प्लस V0 दैट इज इक्वल टू द N2 अपॉन N1। यहाँ पे जो VR1 और VR2 है ये हमारे डिफरेंट टू रिपेलर वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड है विच आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द क्लाइस्ट्रॉन इन द मोड दैट वर इन N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। अब अगर हम यहाँ पे इस केस में इनके मोड नंबर की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनकी वैल्यू क्या होती है, अगर हम यहाँ पे इनके मोड नंबर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, अभी हमने ऊपर डिराइव किया है इसके लिए एक्सप्रेशन दैट इज स्मॉल n प्लस 3/4। तो अगर हम यहाँ पे इनके मोड नंबर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो अगर मैं यहाँ पे सेकेंड मोड की बात कर रही हूँ, देन इट विल बी द स्मॉल n प्लस 1 प्लस 3/4 एंड दैट विल बी द स्मॉल n प्लस 3/4। यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में एक रिलेशनशिप आती है फॉर द एडजेसेंट मोड्स ऑफ द ऑपरेशन। अब आगे मैं बात कर रही हूँ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की। अब हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जब इलेक्ट्रॉन बीम गैप से गुजरता है और जब उसका इंटरेक्शन आरएफ सिग्नल से होता है तो उस केस में वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि लेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर एंटरिंग द गेट, कि जब इलेक्ट्रॉन बीम ग्रिड में एंटर कर रही है उससे पहले उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज द V0 and then expression then it will be having its kinetic energy in terms of the 1/2 mV0 square that is equals to the EV0। there is a capital V0 is the इलेक्ट्रॉन गन एनोड वोल्टेज। जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं देन वी विल गेटिंग एन velocity of the electron beam and that is equals to the V0 is equals to the under root of the 2e capital V0 upon small m। On solving by putting the value of the e and m we will be getting a reduced expression in terms of the 0.593 into 10 to the power 6 under root of the V0। यहाँ पर जो ये V0 है that is accelerating voltage और एंटर्स द गैप एंड लीव्स विद द वेलोसिटी v1 एट द इंस्टेंट टाइम t1। अब हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बीम ने जब गैप में एंटर किया और उसके बाद में जब वो उस गैप से निकल रही है देन इट्स वेलोसिटी इज v1 और वो वेलोसिटी है उसके किसी टाइम t1 पे। तो उस केस में जो अभी हमने यह ऊपर इक्वेशन लिखी थी, अब वहाँ पे उस केस में हमारे पास में मॉडिफिकेशंस होंगे एंड इन दैट केस दिस इक्वेशन कुड बी रिटन इन दिस फॉर्म ऑफ द 1/2 m v1 स्क्वायर दैट विल बी इज इक्वल टू द e इनटू द v0 बिकॉज अब यहाँ पे आरएफ सिग्नल का भी रोल होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे कैथोड एनोड वोल्टेज के अलावा भी हमने यहाँ पे आरएफ सिग्नल के वोल्टेज को भी इंटरेक्ट किया है, क्योंकि उसका इंटरेक्शन भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम के साथ में कंसीडर कर रहे हैं। सो E इंटू द V0 प्लस V1 इंटू द साइन ओमेगा T1 एंड दैट V1 इज मच लेस देन V0। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन we will be getting an expression for the V1 square that is equals to the 2e upon small m into the V0 into the 1 plus V1 upon V0 into the sin omega T1। Taking the half power root we will get an expression for the V1 by using the binomial theorem as well as V1 will be is equals to the V0 into the 1 plus V1 upon 2 V0 into the sin omega T1। यहाँ पे हमने एक नया पैरामीटर और इंट्रोड्यूस किया है जो हमने ऑलरेडी 2 कैविटी क्लाइस्ट्रॉन में भी हमने यूज में लिया था, दैट वाज द अल्फा which was nothing but the ratio of the V1 upon V0 जिसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन। यहाँ पे जो V1 है वो आरएफ सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। अब यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दैट विद द फाइनाइट ट्रांजिट टाइम अक्रॉस द गैप इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग विद द वेलोसिटी V0 एंड द इंस्टेंट टाइम T1 लीव द गैप विद द वेलोसिटी V1। और ये जो वेलोसिटी हो गया अब उस केस में क्या होगी, अगर हम यहाँ पे फाइनाइट ट्रांजिट टाइम भी कंसीडर कर रहे हैं उस केस में हमारा वेलोसिटी का एक मॉडिफाइड फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं, दैट विल बी द V1 इज इक्वल टू द V0 इंटू द 1 प्लस अल्फा इंटू द बीटा अपॉन टू द साइन ओमेगा इंटू द T1। यहाँ पे जो बीटा है दैट इज द बीम कपलिंग कोफिशिएंट एंड विच इज एक्सप्रेस्ड एज साइन ओमेगा tau g अपॉन 2 डिवाइडेड बाय द ओमेगा tau g अपॉन 2। हियर tau g इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट टाइम अक्रॉस द गैप। सो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग T1 टाइम पे जब उस गैप से गुजरते हैं तो उनके डिफरेंट वेलोसिटी होती है उस रिपेलर स्पेस में एंड द इलेक्ट्रॉन विच लीव द गैप एट अ टाइम T1 करस्पॉन्डिंग टू ओमेगा T1 बराबर 2 n विल सफर नो चेंजेस इन द वेलोसिटी एंड इज इक्वल टू द 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हमने बात करी है कि जब भी किसी रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन के द्वारा हम किस प्रकार से एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस को देखते हैं, साथ ही हमने यहाँ पे उसके ऑपरेशन की बात करी है डिस्कसिंग विद सम पैरामीटर्स लाइक वेलोसिटी मॉड्यूलेशन
and its mode number along with the transit time. Thank you so much.